दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सिविल कोर्ट मेंस के लिए ग्लोबल वार्मिंग एस्से का जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, इस पर एस्से देखेंगे कैसे एस्से लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले एस्से लिखने में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं। ये आपका अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आया हुआ भी था। देखिए, तो क्या कहता है कि इंट्रो में क्या लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का परिभाषा देंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज ए फेनोमेनन वेयर, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ऐसी घटना है जो धरती पर क्या करता है, वेयर धरती के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीजिंग कर देता है रिपीटली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जिसमें मानवीय गतिविधि, मनुष्य के गतिविधियों के कारण पृथ्वी की औसत तापमान तेजी से बढ़ रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी की औसत तापमान तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज ए फेनोमेनन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक ऐसी घटना है वेयर, जहां पर क्या होता है, द अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाकलापों के द्वारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका इंट्रो पार्ट था जिसमें मैंने इसका डिफिनीशन देखा जो कैसे होता है। आगे देख रहा हूं कॉज, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है, कॉजेज क्या है, दैट मीन्स कारण क्या है। तो बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण को, क्यों होता है ऐसे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मानवीय गतिविधियां होती है, मानवीय जो क्रियाकलाप होती है, सच है जैसे बर्निंग फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स। बर्निंग फोसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को जलाना। डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का कटाई करना। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब क्या लगाना, उद्योग लगाना। क्या लगाना? उद्योग लगाना। ये सब रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेज। जब फोसिल फ्यूल जलेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न होगा। क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये कहां जाकर के, एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दीज गैसेज ट्रैप हीट, ये जो गैस होता है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है। हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है। सूर्य से आने वाली गर्मी को क्या करेगा, रोक लेगा, ट्रैप कर लेगा, अपने जाल में फंसा लेगा। जिससे क्या होगा, कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, इससे अर्थ का टेम्परेचर, धरती का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज है ग्लोबल वार्मिंग का कारण, जैसे कि बर्निंग ऑफ फोसिल्स फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा, जो कहां मिल जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में। कहां मिल जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में। और दीज गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, सन से आने वाली पराबैंगनी किरण जो होती है, उस सन से आने वाली जो हीट होती है उसको रोक देगी, ट्रैप कर लेगा, फंसा लेगा, जिसके कारण कॉजिंग होगा अर्थ टेम्परेचर राइज का मतलब क्या, अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है। किसी भी एसओ को लिखने के लिए पहले इंट्रो लिखिए, फिर उसका कॉज लिखिए, फिर उसका इफेक्ट लिखिए। जब इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो होता है पौधे और जानवरों के जीवन के लिए काफी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, काफी नुकसान क्या करता है, पहुंचाता है। इंडेंजर्ड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मतलब क्या, जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा किसको, एनिमल्स लाइफ को, प्लांट लाइफ को, और इकोसिस्टम को, किसके, ह्यूमन को सर्वाइवल करने लायक नहीं छोड़ेगा। मतलब ह्यूमन उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे मतलब मानव अस्तित्व के लिए खतरा डालता रहेगा, मानव अस्तित्व के लिए खतरा होगा। सम इफेक्ट इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या होगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब सी में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, मतलब वेदर का पैटर्न जो, जैसे गर्मी गर्मी पहले आ जाना, बरसात पहले आ जाना, ठंडा ज्यादा पड़ना, गर्म ज्यादा पड़ना, ये सब जो है आपका वेदर का पैटर्न क्या होगा, बदल जाएगा। एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीसीज, और एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीसीज मतलब जितने भी क्या है प्रजातियां वो विलुप्त होने लगेगी। इसके बाद टू कम्बैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, अब यहां से देखिए आप खत्म कर रहे हैं ऐसे को, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए इसके लिए टू कम्बैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग से आपको क्या करना है, फाइट करना है, उसे लड़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रूशियल टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को रोकना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका,
ये सबको यूज करेंगे, सन का जो टेम्परेचर वाला होगा उसका यूज करेंगे। इसके बाद एंड एडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल ऑल हैव टू रोल प्ले एड्रेसिंग द ग्लोबल क्राइसिस। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने का सॉल्यूशन लिखेंगे तो अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू मिटिगेट द क्राइसिस, मतलब अर्जेंट एक्शन जो तुरंत लिया गया कार्रवाई जो होगा वो मिटिगेट करेगा, कम करेगा किसको, ग्लोबल वार्मिंग के क्राइसिस को। सम वेज टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, जैसे पहला क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, एडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, किसको एडॉप्टिंग करेंगे, संधारणीय प्रथाओं को अपनाएंगे, मतलब क्या, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को जो मेंटेन करके रखेगा उसको, सस्टेन मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना, एडॉप्टिंग करेंगे। और इसके बाद इन्वेस्टिंग करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, जिस एनर्जी को बार बार यूज कर सकते हैं। स्टॉपिंग करेंगे डिफोरेस्टेशन को, और एफोरेस्टेशन करेंगे मतलब क्या, वन को लगाएंगे। राइजिंग करें, अवेयरनेस लगाएंगे। इसके बाद इंकरेजिंग करेंगे किसका, पीपुल टू प्लांट ट्रीज, प्लांट पीपुल प्लांट ट्रीज मतलब क्या, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो क्या ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाए। और रिड्यूसिंग करेंगे एनर्जी यूजेज को, एनर्जी का जो यूज है उसको हम कम करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश में, इतना आप लिख दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब इसी का हिंदी देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर हिंदी में ऐसे कैसे लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है, ऐसी फिनोमेना है जिसके कारण क्या होता है, मानवीय गतिविधियों के कारण, मानव जो गतिविधि करता है, जैसे वन को कटाई करना, जैसे आग, ये क्या बोलते हैं, गैस का यूज करना, पेट्रोल का यूज करना, गाड़ी चलाना, उससे क्या होता है, पृथ्वी के औसत तापमान में तेजी से बढ़ रहा है। ये आपका इसका डेफिनेशन हुआ, इंट्रो हुआ, परिचय पाठ। अब देखिए इसका कारण क्या होगा, मानवीय गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें को छोड़ती है। ये सूर्य से गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। प्रभाव क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग पौधे और जानवरों के जीवन को काफी नुकसान पहुंचा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है जानवर और पौधे के जीवन को काफी नुकसान पहुंचा रही है, पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीय अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। कुछ प्रभावों में शामिल है जैसे समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है, चरम मौसम पैटर्न हो रहा है, मौसम का पैटर्न बदल रहा है तुरंत तुरंत, प्रजातियों का विलुप्त होना। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को में बदलाव लाना होगा, और इसको संधारित प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण होगा। मतलब इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यूज करने में। अगर इस वैश्विक संकट को संबोधित करने में सरकारों और उद्योग व्यक्तियों को सभी को भूमिका निभाना पड़ेगा। करा कि समाधान क्या है, तो संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे आपको क्या करेंगे, सस्टेनेबल एनर्जी अपनाएंगे, संधारणीय प्रथाओं को अपनाएंगे। दूसरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ावा देंगे, वनों की कटाई पर रोकेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, इस सब टाइप का लोगों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, कैसे एनर्जी को यूज करना चाहिए, किस टाइप की एनर्जी को यूज करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।